डिप्लॉय इंजन इज रनिंग, तो एक काम करते हैं इंजन को डिप्लॉय करके देखते हैं। डिप्लॉय करो भाई इंजन को, हो गया डिप्लॉय, ये लो जी यूआरएल मिल गया। क्या इंजन चल रहा है यहाँ पे सच में? लेट्स वेट, यस इंजन चल रहा है। एक और इंजन चाहिए मेरे को, ठीक है, क्लिक, अलग इंजन मिलेगा, सी एक और यूआरएल बन गया। लेट्स गो यार, यहाँ पे भी इंजन चल रहा होगा। लेट्स वेट, इंजन चल रहा है। मुझे ना कैडी चाहिए, मुझे कैडी का एक कंटेनर दो, डिप्लॉय, लो जी एक डायनामिक यूआरएल, सी हाउ फास्ट इट इज। All right, so hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this video हम बनाने वाले हैं खुद का एक deploy engine. So what is this deploy engine? So आपने इन टेक्नोलॉजीज का नाम सुना होगा, लाइक कूलीफाई, डॉकप्लॉय, जो बेसिकली क्या करते हैं, आपके होस्टिंग को आसान करते हैं, राइट? यू हैव अ काइंड ऑफ अ यूआई पैनल जिससे आप मैनेज कर सकते हो कि मुझे कंटेनर्स डिप्लॉय करने हैं, मुझे उनको मॉनिटर करना है। So what about building a small POC, like building your own Coolify or building a small version of Dogploy with Node.js? So that is what basically I want to teach you in this particular video. तो इस वीडियो में बनाते हैं खुद का एक Dogploy, टेक्निकली एक Dogploy on top of Docker. So with that, let's start with the video. ओके, सो इसको हम नाम देंगे डिप्लॉय इंजन, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट ये जो चीज़ें होती हैं ये काम कैसे करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे लेट्स से सर्च करते हैं फॉर कूलीफाई, ओके, सो लेट्स से अगर हम कूलीफाई को सर्च करते हैं या फिर हम यहाँ पे सर्च करते हैं डॉकप्लॉय को, सो डॉकप्लॉय इज़ रियली हॉट दीज डेज। तो ये क्या करते हैं, ये आपको एक वीपीएस के ऊपर आप इनको डिप्लॉय कर सकते हो, एंड वंस यू डिप्लॉय देम ऑन अ वीपीएस ना, ये कुछ इस तरीके का यूआई देते हैं आपको, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, विद द यूआई आप चीज़ों को डिप्लॉय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको प्लॉजिबल डिप्लॉय करना है, घोस्ट डिप्लॉय करना है, या फिर और आपका कोई कस्टम एप्लीकेशन आपको वो डिप्लॉय करना है, तो आप उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो गिव्स यू सम काइंड ऑफ अ रिवर्स प्रॉक्सी। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू बिल्ड, ओके। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरा जो सिस्टम डिज़ाइन रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी, मेरे पास एक नोड जेएस का सर्वर होगा, ओके। सो लेट्स टेक अ नोड जेएस एज एन एग्जांपल। तो लेट्स से आप इसको किसी भी उसमें कोड कर सकते हैं, लेट्स टेक नोड जेएस, एंड इसको मैं बुलाऊंगा हमारा मैनेजमेंट एपीआई, ओके, मैनेजमेंट एपीआई। एंड ये मैनेजमेंट एपीआई क्या करेंगी, ये बेसिकली एपीआई एंडपॉइंट्स को एक्सपोज करेंगी, जिससे आप एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको मैं डॉकर के ऊपर बिल्ड करने वाला हूँ। सो अगर आपको डॉकर के साथ कुछ भी डिप्लॉय करना है, ऑफ कोर्स द कंटेनर्स को डिप्लॉय करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक एंड पॉइंट बना सकता हूँ लाइक पोस्ट, एंड आई कैन से समथिंग लाइक कंटेनर, एंड उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप मेरे को एक इमेज दे सकते हो एंड आप मेरे को एक टैग दे सकते हो एज अ रिक्वेस्ट बॉडी पैरामीटर्स। सो लेट्स से यूजर ने मेरे को ये एक रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक इंजन का कंटेनर रन करना है। सो ये मैनेजमेंट एपीआई क्या करेगी, दिस इज गोइंग टू दिस इज गोइंग टू टेक केयर कि मैं वो कंटेनर यूजर के लिए ऑन कर दूं, ओके, या फिर उसको स्पिन अप कर दूं। सो इट इज गोइंग टू स्पिन अप अ कंटेनर। लेट से एक और यूजर आया और उसने मेरे को बोला कि मुझे एक अपाचे का कंटेनर चाहिए, ठीक है, तो ये एक हमारी एक और रिक्वेस्ट है। सो व्हाट दिस मैनेजमेंट एपीआई इज गोइंग टू डू, दिस इज आल्सो गोइंग टू क्रिएट वन मोर कंटेनर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कंटेनर्स बनाएंगे। द ओनली प्रॉब्लम इज बिकॉज हम ये पूरा का पूरा काम एक होस्ट पे करेंगे, ठीक है, दिस इज लाइक अ वन होस्ट मशीन। होस्ट मशीन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वीपीएस के ऊपर करेंगे। द प्रॉब्लम इज कि अगर ये भी एक कंटेनर चल रहा है, ये भी एक कंटेनर चल रहा है, लेट से ये कंटेनर भी अपना जो है पोर्ट 80 एक्सपोज करता है, एंड ये वाला कंटेनर भी पोर्ट 80 एक्सपोज करता है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट टू अकर, बिकॉज दो कंटेनर्स दोनों पोर्ट 80 पे लिसन करना चाहते हैं, एंड मैं सेम होस्ट के ऊपर मैं कभी भी दो पोर्ट्स को सेम पोर्ट पे एक्सपोज नहीं कर सकता, दिस इज अ पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ना, हम इन कंटेनर्स को नंबर वन पब्लिकली एक्सपोज नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर वन मैं कितने ही आईपी एड्रेसेस एक्सपोज कर सकता हूँ, दैट्स अ प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज द पोर्ट प्रॉब्लम, राइट? सो हम क्या करेंगे, हम इनको ना कभी भी एक्सपोज ही नहीं करेंगे, हम इन कंटेनर्स को कभी भी एक्सपोज ही नहीं करेंगे। इन फैक्ट मैं यहाँ पर डॉकर नेटवर्किंग को यूज करने वाला हूँ। तो हम अपने पूरे एप्लीकेशन को ना एक सिंगल डॉकर नेटवर्क पे रख देंगे, ठीक है, दीज थिंग्स विल मेक सेंस वंस यू अंडरस्टैंड देम। सो हम इस पूरे के पूरी चीज को क्या करेंगे, एक सिंगल डॉकर नेटवर्क में डाल देंगे। सो लेट्स से वी कैन कॉल दिस एज माय नेटवर्क, समथिंग लाइक दिस माय नेटवर्क। एंड एज सुन एज आपने इसको खुद के नेटवर्क पे डाल दिया, नाउ व्हाट विल हैपन इज हम क्या कर सकते हैं, हम खुद की एक रिवर्स प्रॉक्सी भी डिप्लॉय करेंगे। सो नोड जेएस के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, हम खुद की एक रिवर्स प्रॉक्सी डिप्लॉय करेंगे। सो लेट्स कॉल दिस एज रिवर्स प्रॉक्सी सर्विस, ओके। सो रिवर्स प्रॉक्सी सर्विस। तो ये रिवर्स प्रॉक्सी सर्विस क्या करेगी, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द सेम होस्ट मशीन एंड द सेम डॉकर नेटवर्क। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो रिवर्स प्रॉक्सी सर्विस हम बनाएंगे, हम सिर्फ इसको एक्सपोज करेंगे ऑन अ पर्टिकुलर पोर्ट, लेट से 80,
अब यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र बोल सकता है कि मेरे को ना मेरे इंजनिक्स वाले कंटेनर में जाना है, तो हम उसको एक इस तरह का एक डोमेन दे सकते हैं, या फिर हमें ले लेते हैं example.com, ओके, nginx.example.com। तो सभी की सभी रिक्वेस्ट क्या होंगी, हमारे इस सेंट्रल रिवर्स प्रॉक्सी के पास जाएंगी। लेट्स से एक और ले लेते हैं, लेट्स कॉल इट एज अपाचे डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। तो सभी रिक्वेस्ट हमारी रिवर्स प्रॉक्सी पे जाएंगी, एंड ये रिवर्स प्रॉक्सी क्या कर सकती है, बिकॉज इट इज़ ऑन द सेम नेटवर्क, दिस इज गोइंग टू फॉरवर्ड आर रिक्वेस्ट टू द राइट कंटेनर। एंड इसके ऊपर हम एक रूल लगा सकते हैं कि यार यूजर का ना ये वाला पर्टिकुलर जो पार्ट है, जो होस्ट नेम है, उसको एक्सट्रैक्ट करो, एंड उसके बेसिस पे हम यूजर की जो रिक्वेस्ट है सही कंटेनर के अंदर फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड डॉकर के अंदर एक रूल होता है कि अगर आपके सारे कंटेनर्स और जो कंटेनर कॉल कर रहा है अगर वो सेम नेटवर्क के अंदर है, तो मैं कंटेनर के नेम से भी उसका डीएनएस रेजोल्यूशन कर सकता हूँ। वंस वी कोड इट, एवरीथिंग विल स्टार्ट टू मेक सेंस। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई काइंड ऑफ वांट टू बिल्ड इन दिस वीडियो, कि यूजर हमारे इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, कंटेनर्स को स्पिन कर सकते हैं, मैनेजमेंट एपीआई, एंड देन वी कैन हैव सम काइंड ऑफ अ यूआई ऑन आर दिस, ठीक है, वो हम क्लॉड से भी लिखवा सकते हैं यूआई। तो एंड देन उसके बाद जो हमारी रिवर्स प्रॉक्सी होने वाली है, तो दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू राइट, जो हम यूजर्स को एक डायनामिक प्रॉक्सी देंगे। तो ये मेरे को इस वीडियो में बिल्ड करना है। आई होप यू आर क्लियर कि हम बिल्ड क्या करने वाले हैं। दिस इज समथिंग ऑल्सो लाइक ट्रैफिक, ओके। तो अगर आपने कभी ट्रैफिक के बारे में सुना होगा, तो ट्रैफिक भी यही करता है, बट उनकी कोई मैनेजमेंट एपीआई नहीं है, वो लेबल्स पे काम करता है। तो ट्रैफिक भी यही चीज़ करता है। एंड इनफैक्ट आपके पास और भी हैं, अगर आपने कभी सुना होगा पोर्टेनर, तो पोर्टेनर का जो प्रो वर्जन आता है, तो वो भी यही करता है, ओके। तो हम बेसिकली इन सब का एक मिनी वर्जन बनाने वाले हैं, एंड बिल्डिंग दीज थिंग्स इज वेरी इजी एक्चुअली। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, ओके। सो पहले काम करते हैं, लेट्स गो इनटू आवर टर्मिनल। तो हमारे टर्मिनल में आएंगे हम, तो ये है मेरा टर्मिनल प्यारा सा, और इसको हम जूम इन कर लेते हैं। तो मैं सीडी करूँगा कोडिंग फोल्डर के अंदर, सीडी इनटू द कोडिंग, कोडिंग भाई, कोडिंग फोल्डर, एंड इसको हम बनाएंगे एक mkdir, दैट इज अ डिप्लॉय इंजन। सो डिप्लॉय इंजन सीडी करते हैं हमारे डिप्लॉय इंजन के अंदर, एंड इसको हम अपने कर्सर आईडी के अंदर ओपन कर लेंगे, ओके। सो हियर इज माय कर्सर आईडी। सो अभी एक काम करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम एक ही सर्वर के अंदर रिवर्स प्रॉक्सी भी रखेंगे, एक ही सर्वर के अंदर हम अपना मैनेजमेंट एपीआई भी रखेंगे, बट हम उनको डिफरेंट पोर्ट्स पे रन करेंगे, ओके। सो npm init कर लेते हैं पहले तो। सो npm init डिप्लॉय इंजन, एंड हम इन सबको एंटर कर देते हैं। लेट मी जस्ट चेक कि मेरी जो पैकेज जेसन फाइल है, क्या उसमें सब कुछ ठीक है। हाँ, इसको हमें टाइप करना होगा मॉड्यूल, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय पैकेज जेसन, सिंपल। एंड हम यहाँ पे बनाएंगे एक सर्वर डॉट जीएस फाइल। अब यहाँ पर पहले मैनेजमेंट एपीआईज का एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन बना लेते हैं। सो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करेंगे हम, ओके। एंड मुझे इसके टाइप्स भी चाहिए, सो दैट इट कैन हेल्प मी बेटर। तो npm install @types/node @types/express। सो दी इसको हाइफन डी करना भूल गया, बिकॉज ये हमारी डेव डिपेंडेंसीज हैं। सो यू कैन सी डेव डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज। अब सर्वर में चलते हैं। सो इम्पोर्ट, एंड यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, दैट्स रियली ग्रेट। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, इसको हम मैनेजमेंट एप्लीकेशन बोलेंगे, ओके। सो मैनेजमेंट ऐप, ओके, ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले तो एक पोर्ट ले लेते हैं, ओके। सो कॉन्स्ट एंड पोर्ट। सो इसको हम पोर्ट नहीं बोलेंगे, लेट्स कॉल इट एज मैनेजमेंट पोर्ट, ओके, मैनेजमेंट एपीआई पोर्ट। एंड मैनेजमेंट एपीआई पोर्ट हम कहाँ से ले सकते हैं, या तो प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, आप मेरे को मैनेजमेंट एपीआई का पोर्ट एज एनवायरमेंट वेरिएबल दोगे, वरना बाय डिफॉल्ट 8080 साउंड्स गुड, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मैनेजमेंट ऐप डॉट गेट, एक सिंपल राउट रजिस्टर कर लेते हैं, दैट इज अ स्लैश राउट, एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेइंग स्टेटस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एपीआईज आर अप एंड रनिंग, वेरी सिंपल, ओके। एंड फिर फाइनली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट ऐप को हम लिसन करवा सकते हैं, ओके, वी कैन मेक इट लिसन ऑन द मैनेजमेंट पोर्ट। एंड फिर हम एक सक्सेस कॉल बैक दे देते हैं, दैट इज console डॉट लॉग दैट मैनेजमेंट एपीआई इज running, okay, running on port
जो भी आपने मेरे को एनवायरनमेंट वेरिएबल में दिया होगा। तो ये है हमारा एक मैनेजमेंट एपीआई, ओके। अब मेरे को मैनेजमेंट एपीआई में करना क्या है, मुझे अभी फ़िलहाल सिर्फ एक पोर्ट, मुझे सिर्फ एक राउट बनाना है बिकॉज़ इट्स काइंड ऑफ अ पीओसी। बट इन रियलिटी आपके पास ज़्यादा राउट्स होंगे, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल स्लैश कंटेनर को लिस्ट करने का पोर्ट, सर्विसेज़ को स्टॉप करने का एक एंड पॉइंट होगा, राइट? सर्विसेज़ को लिस्ट करने का एंड पॉइंट होगा, सर्विसेज़ को मॉनिटर करने का एक एंड पॉइंट होगा। तो इन रियलिटी यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ एंड पॉइंट्स, बट अभी जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स हम एक ही राउट बनाएंगे, दैट इज टू क्रिएट अ कंटेनर। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे मैनेजमेंट ऐप के अंदर जाके आई कैन हैव अ पोस्ट राउट, ठीक है? पोस्ट राउट के अंदर स्लैश लेट्स टेक अ कंटेनर, एंड उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक एसिंक्रोनस हैंडलर होगा विच जिसमें रिक्वेस्ट होगा एंड रिस्पॉन्स होगा, राइट? एंड बिकॉज हम यहाँ पर एक पोस्ट का कॉल यूज़ करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर बेसिकली एक मिडलवेयर भी लगाना होगा। सो मैं यहाँ पे लगाऊंगा मैनेजमेंट ऐप डॉट यूज, ओके, एंड एक्सप्रेस डॉट जेसन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू से एक्सप्रेस डॉट जेसन, एग्जैक्टली। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मैं आपसे क्या पूछूंगा दैट आप मुझे क्या करोगे, आप मेरे को सिर्फ दो चीज़ें दोगे, ठीक है? तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर यू आर गोइंग टू गिव मी, एक तो मेरे को इमेज दे दो और एक मेरे को टैग दे दो। तो अगर आपने डॉकर के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा एक इमेज होता है, एक टैग होता है। तो लेट्स से इंजीनिक्स लेटेस्ट समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं इसको एग्जांपल देता हूँ आपको, तो आपकी इमेज क्या हो सकती है, आपकी इमेज हो सकती है लेट्स से इंजीनिक्स, ठीक है? और आपका टैग क्या हो सकता है, आपका टैग हो सकता है समथिंग लाइक लेटेस्ट। सो दिस इज हाउ बेसिकली डॉकर स्टोर्स द इमेजेस। तो हर इमेज का एक टैग होता है, ओके। तो जस्ट इन केस यू डोंट नो डॉकर, तो मेरा एक डॉकर प्रीमियम कोर्स है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के टाइम में डॉकर का आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ओके। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज अब मेरे को यहाँ पर डॉकर की एपीआईज के साथ इंटरैक्ट करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, मुझे यहाँ पर नंबर वन मेरा डॉकर जो है वो अप एंड रनिंग चाहिए होगा। तो मेरे पास डॉकर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सो लेट मी जस्ट शो यू माई डॉकर इंटरफेस। तो यू कैन सी मेरा जो डॉकर है वो अप एंड रनिंग है, एंड मेरे पास कोई भी कंटेनर्स अभी रनिंग नहीं है। दूसरा, हम यहाँ पर एक पैकेज यूज़ करने वाले हैं, दैट इज डॉकररोड। सो डॉकररोड बेसिकली क्या है, डॉकररोड ना एक मैनेजमेंट एपीआई देता है, इट्स लाइक एन एसडीके, जिससे आप क्या कर सकते हो, नोड के अंदर से डॉकर को मैनेज कर सकते हो। डॉकर रूट क्या है, नोड प्लस डॉकर, ठीक है? नोड जेएस मॉड्यूल फॉर डॉकर रिमोट एपीआईज। तो ये एक बहुत ही बड़ा पैकेज है विच वी आर गोइंग टू यूज। तो डॉकर रूट को इंस्टॉल कर लेते हैं। सो npm इंस्टॉल डॉकर रूट। तो एक तो हम डॉकर रूट को इंस्टॉल कर लेंगे एंड जस्ट वेटिंग फॉर अ वाइल। तो ये पर्टिकुलर पैकेज क्या करता है ना, ये जो डॉकर की एपीआईज होती है ना, जो डॉकर की रिमोट एपीआईज होती हैं उनको यूज़ करता है। एंड हम यहाँ पे काम करते हैं, डॉकर रोड के टाइप्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं सो दैट आई कैन गेट द टाइप्स। सो टाइप्स हाइफन डी एंड डॉकर रोड के टाइप्स, ओके। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल। तो यू कैन सी अगर मैं पैकेजेशन में जाता हूँ तो डॉकर रोड आ चुका है और डॉकर रोड के टाइप्स आ चुके हैं। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, नंबर वन, पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास ये इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। सो आई जस्ट से सिस्टम इमेजेस, ठीक है? तो सिस्टम इमेजेस मुझे कैसे मिलेगी, पहले डॉकर रोड का हमें इंस्टेंस बनाना होगा। तो इंस्टेंस कैसे बनेगा, जस्ट अ सेकेंड। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डॉकर फ्रॉम डॉकर रोड, ठीक है? तो ये हमारा डॉकर रोड बन गया। अब हम यहाँ पर ना एक डॉकर का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, डॉकर इक्वल्स न्यू डॉकर, दैट्स इट, ओके। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पर बोलूँगा सिस्टम इमेजेस डॉकर डॉट लिस्ट इमेजेस। तो ये मेरे को क्या करेगा, सारी इमेजेस दे देगा जो ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे पुल्ड हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इमेजेस के ऊपर लूप कर सकते हैं। सो फॉर कॉन्स्ट सिस्टम इमेज ऑफ सिस्टम इमेजेस, ठीक है? मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं हर इमेज के टैग्स को चेक करूँगा, बिकॉज एक इमेज के मल्टीपल टैग्स भी हो सकते हैं। सो इफ, ओके, या फिर हम यहाँ पर डाल सकते हैं फॉर कॉन्स्ट टैग ऑफ, इसको टैग नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिस्टम टैग, ओके। सिस्टम टैग ऑफ जो हमारी सिस्टम इमेज है उसके अंदर के रेपो टैग्स, तो इसको ये रेपो टैग्स बुलाता है। ये हमारे इस पर्टिकुलर इमेज के सारे टैग्स आ गए। अगर मेरे को कभी भी सिस्टम टैग, ओके, जो जो बेसिकली हमारा सिस्टम टैग है, इफ दैट इज इक्वल्स टू जो यूजर मांग रहा है, तो यूजर क्या मांग रहा है, दैट इज इमेज कोलन टैग, ये इस फॉर्मेट में स्टोर करता है, ठीक है? अगर ये मांग रहा है यूजर, तो मतलब कि मेरे पास वो इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, दैट इज एग्जिस्टिंग इमेज। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे फॉल्स, बट बिकॉज़ यहाँ पर मेरे को ये मिल गई है तो इसको हम क्या कर देंगे ट्रू, और इसको मैं यहाँ से ब्रेकआउट कर दूँगा। एंड बिकॉज़ मेरे को वो इमेज ऑलरेडी मिल ही गई है, तो यहाँ पर भी अगर हमें वो इमेज मिल गई तो इस
इस लूप से ब्रेक कर जाओ। तो इस पूरी लूप का काम क्या है, ये चेक करना कि क्या मेरे सिस्टम में ऑलरेडी वो इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर वो इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो इफ उफ नहीं उफ उफ क्या होता है, इफ नॉट इज एग्जिस्टिंग इमेज, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पुल करनी है वो इमेज। अगर वो इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो डॉकर हब से उस इमेज को पहले पुल करो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक हेल्पर फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे। ओके, सो आई कैन जस्ट क्रिएट अ हेल्पर फंक्शन। सो फंक्शन पुल इमेज प्रोमिसिफाइड। ओके, पुल इमेज प्रोमिसिफाइड, बिकॉज जो डॉकर आपको पुल इमेज देता है ना, वो प्रोमिसिफाइड नहीं है, एंड आई लव स्टफ इन अ प्रोमिसिफाइड मैनर। तो आप मेरे को इमेज दे दो और आप मेरे को ना एक काम करो, यहाँ पे मेरे को टैग दे दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को प्रोमिसिफाइड के स्पेलिंग गलत लग रहे हैं, प्रोमिसिफाइड। ओके, सो रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस। मैं यहाँ पर एक कस्टम प्रॉमिस बना सकता हूँ, ठीक है, एंड इसमें हम बोलेंगे रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट से डॉकर, ओ डॉकर नीचे बनाया था, इसको ऊपर लेकर आना पड़ेगा। तो आई कैन जस्ट से डॉकर यार एक काम करो प्लीज ना, पुल करो। ओके, किसको पुल करो, तो यहाँ पे हम सेम चीज दे सकते हैं, यार इस इमेज को इस टैग के लिए पुल कर लो। ओके, देन मुझे कोई भी ऑप्शंस नहीं देनी, और जब ये तुम्हारा काम हो जाएगा ये आपको एक सक्सेस कॉल बैक देता है। ओके, अब अगर तो इमेज पुल करते समय कोई एरर आ गया, इफ देर इज एन एरर यू कैन जस्ट से रिजेक्ट। ओके, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो यूजिंग दिस एरर। और अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ तो यू कैन जस्ट रिटर्न अ रिजॉल्व फंक्शन यूजिंग द लेट्स से ट्रू। बस इतना ही कर देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये लाइन क्या करती है, आपके डॉकर इमेज को पुल करती है इन अ प्रोमिसिफाइड फंक्शन। ओके, सो वापस चलते हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर। अगर वो एग्जिस्टिंग इमेज नहीं है तो अवेट लगाओ और पुल इमेज कर लो। तो यहाँ पे आप अपनी इमेज को डाल दो, यहाँ पे टैग को डाल दो, तो वो इमेज आपकी पुल हो जाएगी। वंस यू हैव पुल्ड द इमेज, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंटेनर क्रिएट कर सकता हूँ। सो कॉन्स्ट कंटेनर इक्वल्स टू अवेट डॉकर डॉट क्रिएट कंटेनर। ठीक है, तो एक कंटेनर क्रिएट करते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर पहले तो हम इमेज देंगे, ठीक है, कि कौन सी इमेज, तो अभी तो जैसे हमने पुल की, तो यहाँ पे हम डाल देंगे कि आई एम श्योर कि मैंने वो इमेज पुल कर रखी है। बिकॉज अगर मैं इमेज को पुल नहीं करूंगा और मैं ये लाइन लिखूंगा तो ये क्रैश कर जाएगा, वो बोलेगा ये इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो पुल इमेज प्रोमिसिफाई, ठीक है, दिस इज ऑल गुड। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, होस्ट कॉन्फ़िग दे सकते हैं कि यार जब ये कंटेनर बंद हो जाएगा ना, इसको प्लीज़ ऑटो रिमूव कर देना, ट्रू। और हम इसको नेम वगैरह भी दे सकते हैं अगर आप इसको देना चाहते हो, बट एज ऑफ नाउ मैं इसको नहीं दूंगा। तो यू कैन सी, आप इसको और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, लाइक लेबल्स दे सकते हो, नेम दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, बट आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग। तो कंटेनर, तो डॉकर क्या करता है, सभी कंटेनर्स को एक रैंडम बढ़िया सा नाम देता है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिलाई ऑन दैट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा कंटेनर बन गया, तो आप इस कंटेनर को स्टार्ट कर सकते हो। सो अवेट एंड यू कैन जस्ट से इसको स्टार्ट कर दो, दिस इज लाइक स्टार्टिंग योर कंटेनर। एंड फिर आप क्या कर सकते हो, इस कंटेनर को इंस्पेक्ट कर सकते हो, मतलब इस कंटेनर की डिटेल्स लेकर आओ, दैट इज इंस्पेक्ट। वंस योर कंटेनर इज अप एंड रेडी रेडी, तो आप बस रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, आप इसको बोल दो कि भाई तेरा जो स्टेटस है वो है सक्सेस, और डेटा के अंदर पास कर दो कंटेनर नेम, दैट इज़ योर, जो आपने इंस्पेक्ट किया उसके अंदर से नेम पास कर दो। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसको एक डोमेन बना कर दे देते हैं। अभी बिकॉज मैं लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो आई विल जस्ट से कि जो भी मेरे कंटेनर का नेम है ना, मैं उसके साथ डॉट लोकल होस्ट लगा देता हूँ अभी के लिए। बट ये लोकल होस्ट नहीं होना चाहिए, ये बाद में क्या होगा, जो भी हमारा प्रोडक्शन का डोमेन होगा वो होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें डोमेन चाहिए, तो इसको भी हम कर ही लेते हैं, मतलब बिकॉज मैं बाद में भूल जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और कांस्टेंट क्रिएट कर सकता हूँ, दैट इज रिवर्स प्रॉक्सी। ओके, रिवर्स प्रॉक्सी कंटेन रिवर्स प्रॉक्सी होस्ट, ठीक है, ये दे देते हैं। तो प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, या तो मेरे को आप रिवर्स प्रॉक्सी का होस्ट दो कि आपकी रिवर्स प्रॉक्सी किस डोमेन पे चल रही है, वरना मैं क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट पिक कर लूंगा। दिस मेक्स मोर सेंस, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, इफ आई गो बैक, तो मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकता हूँ विद दिस थिंग, एंड ये पोर्ट 80 पे रन करेगी। आइडियली आई शुड गिव द पोर्ट यहाँ पे 80 या 443, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ये पोर्ट 80 पे ही अभी रन करेगी, हम SSL वगैरह को बाद में देखते हैं। तो this is basically what I have made a management API. Okay, that's great.
द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि अभी ये जो एप्लीकेशन है ना, ये हमारे डॉकर के अंदर रन नहीं कर रहा है, बिकॉज़ मैंने क्या आपको बताया था, आपका जो मैनेजमेंट एपीआई भी होगा ना, वो भी एक डॉकर नेटवर्क के अंदर रन करेगा, एंड अभी इस टाइम पे मेरे पास कोई भी डॉकर नेटवर्क नहीं है, तो वो हम डॉकर कंपोज़ में बनाएँगे। और जो कंटेनर्स हम यहाँ पे जो ये कंटेनर स्पिन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें एक टू डू भी लगाना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमको एक टू डू लगाना होगा, तो एक टू डू लगाते हैं, टू डू। तो ये टू डू क्या है? दैट ऑल्सो, ओके, ऑल्सो connect this container, okay, टू द होस्ट नेटवर्क, जो भी हमारा कस्टम नेटवर्क होगा उसमें हमें ये करना है। तो ये अगर आपको डॉकर आता है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये डॉकर के ना बहुत फंडामेंटल चीज़ें, डॉकर नेटवर्किंग की बहुत फंडामेंटल चीज़ है। एंड जस्ट इन केस रिपीटिंग, अगर आपको डॉकर नहीं आता है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्किल जो हर एक को आना चाहिए, चाहे आप एक डेवलपर हो, चाहे आप एक डेवऑप्स का हो। एंड मेरा एक प्रीमियम डॉकर कोर्स है जिसको आप बाय कर सकते हो, एंड इट्स लाइक एट अ डर्ट चीप प्राइस, लाइफ टाइम एक्सेस। तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत इन डेप्थ कवर की गई हैं, ओके, डॉकर की। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको बाद में करेंगे, अभी के लिए मैंने अपने लिए टू डू यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अभी काम करते हैं, हमारे मैनेजमेंट एपीआईज आर ऑल गुड एंड अप एंड रनिंग। तो पहले मैं इस मैनेजमेंट एपीआईज को ना टेस्ट करना चाहता हूँ, ओके। सो व्हाट आई कैन डू, मैं अपनी पैकेज जेसन में जाके एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। लेट्स कॉल इट एज अ स्टार्ट स्क्रिप्ट, एंड आई कैन जस्ट से नोड सर्वर डॉट जेएस। तो ये हमारी क्या बन गई, एक स्टार्ट स्क्रिप्ट। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, दैट इज npm start, तो यू कैन सी माई मैनेजमेंट एपीआईज आर रनिंग ऑन पोर्ट 8080। ओके, सो इसको टेस्ट करते हैं। सो आई जस्ट हैव रिक्वेस्ट किट, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट किट को यूज़ करता हूँ। सो लेट मी जस्ट ब्रिंग इन, तो ये है हमारा रिक्वेस्ट किट, ओके। नया वर्जन अवेलेबल है, उसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं टेस्ट करता हूँ कि क्या मेरा एपीआई सर्वर इज अप एंड रनिंग और नॉट, ओके। तो उसके लिए http://localhost 8080 एंड गेट करके देखते हैं। You can see management APIs are up and running. Let me just increase the font size and everything. ठीक है, ऑलरेडी मैक्सिमम पे है। तो यू कैन सी अभी ना मेरे पास कोई भी कंटेनर जो है वो चल नहीं रहा है, राइट? नो कंटेनर इज अप एंड रनिंग। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पर एक कॉल करेंगे टू स्लैश कंटेनर, ओके। हमने अभी एक राउट बनाया स्लैश कंटेनर, एंड इट्स गोइंग टू बी अ पोस्ट कॉल, एंड इट्स गोइंग टू बी, इसके हम बॉडी देंगे एज अ जेसन। अब जेसन के अंदर हमें एक तो इमेज पास करना है, तो लेट्स कॉल इट एज इंजनएक्स एज ऑफ नाउ, एंड हमें यहाँ पर एक टैग देना है दैट इज लेटेस्ट, ओके। सो आई एम जस्ट कॉलिंग एट लेटेस्ट। अगर मैं ये सेंड करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, तो यू कैन सी वो भी इमेज को पुल कर रहा होगा, एंड वी गॉट एन एरर, नो सच इमेज इंजनिक्स कोलन लेटेस्ट। ठीक है, हमारा कहीं तो ये एरर आया। लेट मी जस्ट चेक कि ये वाला एरर क्यों आया है, ओके। सो इफ यू सी वी आर ट्राइंग टू डू डॉकर डॉट पुल रिपोर्ट टैग, ओके, आई थिंक सो। अगर हम यहाँ पे इसको सिर्फ इमेज देते हैं, यहाँ पे टैग दे सकते हैं, हाँ, टैग अलग से जाएगा। दैट वाज द प्रॉब्लम, ओके। नाउ लेट्स गिव इट अ शॉट अगेन, सेंड। यू कैन सी अब ये चल गया, यू कैन सी अब ये चल गया है, ओके। एंड जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, कैन यू सी एक कंटेनर चल रहा है। दोबारा करते हैं, ठीक है, देखो जितनी बार मैं कॉल कर रहा हूँ, यू कैन सी मेरे कंटेनर्स आते जा रहे हैं। ये को सेंड किया, मेरे कंटेनर्स आते जा रहे हैं। एंड अगर आप देखोगे, दिस इज एक्चुअली इंजनएक्स लेटेस्ट, एंड अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड इफ यू सी दिस ऑल कंटेनर्स आर अप एंड रनिंग, बट अब ये किसी भी नेटवर्क को एग्जिस्ट नहीं करते, तो मैं इनके ऊपर क्वेरी नहीं कर सकता। दैट इज वन प्रॉब्लम, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, हमें अपने एप्लीकेशन को ना डॉकराइज करना पड़ेगा, तभी मैं उसको एक नेटवर्क के अंदर लेकर आ सकता हूँ। तो इस एप्लीकेशन को डॉकराइज करना स्टार्ट करते हैं, ओके। सो वो कैसे होगा, मुझे यहाँ पर बनानी होगी एक डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल सिंपल है, दैट फ्रॉम नोड 24 ले लेते हैं एल्पाइन, ओके, ये मेरी होगी बेस इमेज। आई एम गोइंग टू कॉपी द पैकेज जेसन, सो पैकेज डॉट जेसन को हम कॉपी कर लेंगे हमारे डॉकर के पैकेज जेसन में, एंड फिर हम यहाँ पर पैकेज लॉग को भी ले लेंगे। वैसे तो मैं ये पूरा का पूरा काम एक लाइन में भी कर सकता हूँ, बट ठीक है, आई प्रेफर टू डू इट इन 2 लाइन्स। आई कैन पुट एन एस्ट्रिक। फिर हम यहाँ पे रन करेंगे npm, ओके, हम यहाँ पे रन करेंगे npm install रन, ओके। तो हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। अभी मेरे को पता है एक ही फाइल है, दैट इज सर्वर डॉट जे एस, एंड इसको मैं कॉपी करूँगा मेरे सर्वर डॉट जे एस में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ना लेयर कैशिंग का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यू माइट बी थिंकिंग कि ये ऊपर क्यों है और ये यहाँ पर क्यों है, दिस इज लेयर कैशिंग। एंड फिर हम फाइनली क्या करेंगे, कमांड रजिस्टर करेंगे। सो माई कमांड इज गोइंग टू बी npm कॉमा स्टार्ट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अभी के लिए बहुत ही सिंपल डॉकर फाइल है, इससे ज़्यादा सिंपल डॉकर फाइल नहीं हो सकती। तो टेस्ट करें।
docker build hyphen t app and dot. So this is how you build a docker image. allow. तो हमारे पास एक एरर आया, नोड, ओके, ये मैंने गलत डाल दिया, दिस हैज टू बी लाइक दिस, ओके। तो ठीक है, गलती इंसान से ही होती है। सो यू कैन सी नाउ इट इज़ डूइंग npm इंस्टॉल, हमारे पास कुछ ज़्यादा पैकेजेस तो नहीं है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट एंड यू कैन सी बिल्ड हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो डॉकर रन हाइफन आई टी हाइफन हाइफन आर एम हाइफन पी 8080 को हम एक्सपोज करेंगे 8080 पोर्ट पे ऊपर। लेट मी जस्ट एक्सपैंड इट सो दैट यू कैन सी। एंड उसके बाद ऐप एंटर। तो यू कैन सी यस, हमारे डॉकर के अंदर से वो चल रहा है। कंट्रोल सी एंड क्लियर। तो हमारा जो एप्लीकेशन है ना वो सही से डॉकराइज तो हो गया है। अब हम बनाएंगे एक डॉकर कंपोज फाइल। सो डॉकर हाइफन कंपोज डॉट YAML फाइल, ओके। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें जस्ट कॉल इट एज सर्विसेज API सर्विस। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट दे दिया मैंने करंट, और यहाँ पे मैंने डॉकर फाइल पास कर दी एज डॉकर फाइल, डॉकर फाइल। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक तो हम वॉल्यूम माउंटिंग करने वाले हैं, ठीक है। वॉल्यूम माउंटिंग हमें चाहिए होगी बिकॉज आई शो यू वन एरर, तो आपको पता लगेगा क्यों। और हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे पोर्ट्स एक्सपोज करने हैं। तो पोर्ट्स, पोर्ट्स, कौन सा पोर्ट एक्सपोज करना है अभी के लिए, आई जस्ट एक्सपोज 8080 ऑन पोर्ट 8080। दैट्स इट, राइट। तो अभी के लिए बस इतना ही है। तो आई जस्ट से डॉकर कंपोज अप, हाइफन डी नहीं लगा रहा हूँ, डॉकर कंपोज अप। यू कैन सी मैनेजमेंट API इज रनिंग। अब जैसे ही मैं इसको सेंड करूंगा ना, मेरे पास आएगा एक एरर। क्यों? बिकॉज वो क्या कह रहा है कि मैं ना आपके डॉकर को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज कि ये एप्लीकेशन अब एक कंटेनर के अंदर चला गया, तो ये मेरी मशीन के डॉकर को एक्सेस नहीं कर पा रहा, डॉकर इंजन को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली डू अ वॉल्यूम माउंटिंग इन द डॉकर कंपोज, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स, ओके, दिस थिंग ऑन दिस थिंग, बस इतना ही करना है। उससे क्या होगा, मैं खुद की मशीन का जो डॉकर सॉकेट है उसको मैं कंटेनर के अंदर के डॉकर सॉकेट से कनेक्ट कर देता हूँ, सो दैट जब मैं अपना एप्लीकेशन रन करूंगा तो ये मेरे डॉकर सॉकेट के ऊपर काम कर पाए, ओके, डॉकर सॉकेट को एक्सेस कर पाए बेसिकली। सो अभी डॉकर कंपोज अप हाइफन हाइफन बिल्ड कमांड देनी है सो दैट इट रीबिल्ड्स योर डॉकर इमेज, वरना पुराना कोड चलेगा। अब नाउ यू विल नोटिस कि एवरीथिंग इज अगेन अप एंड रनिंग फाइन, बट स्टिल मैंने अभी नेटवर्क नहीं दिया है उसको, अभी भी मैंने उसको नेटवर्क नहीं दिया है। तो नेटवर्क कैसे देंगे, पहले डॉकर कंपोज के अंदर जाके ना एक नेटवर्क बना लेते हैं। तो आई जस्ट कॉल इट एज नेटवर्क्स, ओके, नेटवर्क्स। तो नेटवर्क्स के अंदर लेट्स नेम दिस पर्टिकुलर नेटवर्क एज अ डिप्लॉय इंजन। सो डिप्लॉय इंजन, और इसका मैं नाम क्या दूंगा, डिप्लॉय इंजन, ये मेरे नेटवर्क का नेम है। या फिर इसको ऐसे दे देते हैं, ठीक है, डिप्लॉय इंजन नेटवर्क। अब व्हाट आई कैन बेसिकली डू, ठीक है, व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज मैं यहाँ पर इसको भी इसी नेटवर्क पे डाल देता हूँ, नेटवर्क, ओके, नेटवर्क्स, इस नेटवर्क पे। एंड अगर ये कोई भी कंटेनर स्पिन करेगा, अगर ये कोई भी कंटेनर रन करेगा, तो मैं चाहता हूँ वो पर्टिकुलर कंटेनर भी इसी नेटवर्क पे हो, ओके। तो वो हम कैसे करेंगे, वंस यू हैव रन अ कंटेनर हम एक नेटवर्क फाइंड करेंगे, ओके। तो एक नेटवर्क फाइंड कर सकते हैं हम कैसे, अवेट डॉकर डॉट गेट नेटवर्क, एंड मैं उसके अंदर ये कमांड डाल दूंगा। तो ये मेरे को क्या करेगा, एक नेटवर्क ला कर देगा। वंस आई गेट द नेटवर्क, व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज आई कैन जस्ट से नेटवर्क डॉट कनेक्ट, ठीक है। यार एक काम करो, एक कंटेनर है जिसकी आईडी क्या है, मुझे इसको यहाँ पर करना होगा आफ्टर द इंस्पेक्शन। तो आई कैन जस्ट से इंस्पेक्ट डॉट ID। तो हमने बेसिकली करा क्या, एक कंटेनर क्रिएट किया, एक नेटवर्क फाइंड किया, कंटेनर को स्टार्ट किया, कंटेनर को इंस्पेक्ट किया और उसको उस नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, ये जो कंटेनर स्पिन करेगा वो भी इस नेटवर्क पे होंगे, और मेरा जो खुद का एप्लीकेशन रन कर रहा है वो भी इस नेटवर्क पे होगा। बेसिकली ये कंटेनर्स भी और ये कंटेनर भी किस नेटवर्क पे है, डॉकप्लॉय वाले, सॉरी, डिप्लॉय इंजन नेटवर्क के ऊपर है। तो दिस इज माय कस्टम ब्रिज नेटवर्क, ठीक है, ये ब्रिज यूज करता है बाय डिफॉल्ट। सो क्लियर करते हैं, एंड अब हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। सो इफ इट इज अप एंड रनिंग और नॉट, यू कैन सी मैनेजमेंट API इज रनिंग। अगर मैं एक कंटेनर बनाता हूं तो इस कंटेनर के अंदर देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग, कंटेनर इंस्पेक्ट नेटवर्क्स। तो व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस इज दैट दिस इज एक्चुअली ऑन माय कस्टम नेटवर्क, डिप्लॉय इंजन नेटवर्क के ऊपर है। एंड यू कैन सी उसकी जो रेंज है, उसका जो गेटवे है वो भी एक स्पेशल डिजाइन होता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये मेरे कस्टम नेटवर्क के ऊपर है। अब बिकॉज डॉकर क्या कहता है कि अगर तुम्हारे कंटेनर्स एक नेटवर्क के ऊपर है,
तो आपकी जो रिवर्स प्रॉक्सी जो अभी हम बनाने वाले हैं, अगर वो भी सेम नेटवर्क के अंदर है, तो मैं बाय कंटेनर नेम क्या कर सकता हूँ, इसको रिवर्स प्रॉक्सी कर सकता हूँ, ठीक है। सो रिवर्स प्रॉक्सी बनाए। सो रिवर्स प्रॉक्सी के लिए ना एक बहुत ही फेमस पैकेज है, HTTP प्रॉक्सी। HTTP प्रॉक्सी, नॉट द मिडलवेयर, HTTP प्रॉक्सी, ओके। सो दिस इज द वन जिसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो वहाँ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं HTTP प्रॉक्सी को। सो दिस इज द पैकेज एंड कंट्रोल सी, वेरी गुड, क्लियर करते हैं। npm install http proxy, npm install @types/http proxy एंड डन। अब देखना हम क्या करेंगे, एक प्रॉक्सी सर्वर बनाएंगे जो पोर्ट 80 पे रन करेगा, ठीक है। सो दैट आई डोंट हैव टू पुट अ पोर्ट ऑन दैट। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ से पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ HTTP proxy from HTTP proxy, ओके। लेट्स क्रिएट अ प्रॉक्सी सर्वर। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पर मैनेजमेंट ऐप बनाया था ना, कॉन्स्ट प्रॉक्सी ऐप, ये एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन ही होगा। एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉक्सी बनाते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी इक्वल्स टू HTTP proxy डॉट क्रिएट अ प्रॉक्सी। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, यू कैन सी मेरे पास एक प्रॉक्सी ऐप है और एक प्रॉक्सी है। तो ये एक अलग सर्वर है, देखो ना, जैसे मैनेजमेंट ऐप एक अलग सर्वर था, ये भी एक अलग सर्वर है, बट मैं वो इसी फाइल में रन कर लेता हूँ। आई डोंट वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर चल रहा होगा, जिसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम बस डायरेक्टली करेंगे यूज़, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको बस हम क्या कर देंगे, प्रॉक्सी कर देंगे। सिंपल, प्रॉक्सी कर दो वेब के ऊपर, इसको रिक्वेस्ट दे दो, रिस्पॉन्स दे दो, एंड बताओ कहाँ प्रॉक्सी करना है, बताओ कहाँ पे प्रॉक्सी करना है। वेरी सिंपल, मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू मेक इट समथिंग लाइक दिस, ओके। आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका कंटेनर है उसका नाम डॉट लोकल होस्ट है ना, तो जो भी आपका कंटेनर है मेरे को इसका नाम चाहिए। मतलब कि अगर मैं इसको डॉट से स्प्लिट कर लूँ और मैं उसका 0th एलिमेंट उठा लूँ, तो मेरे को आपके कंटेनर का नेम मिल जाएगा। तो आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट हो, कंटेनर नेम बोल सकते हैं इसको हम एक तरह से। तो रिक्वेस्ट डॉट होस्ट नेम, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ बाय डॉट, और उसका मैं 0th एलिमेंट उठा सकता हूँ। तो आई कैन जस्ट से यार इसको ना रिवर्स प्रॉक्सी करो, इस कंटेनर नेम डॉट, अभी के लिए इसको हम नहीं, लोकल होस्ट नहीं बोलेंगे, जो भी रिवर्स प्रॉक्सी का होस्ट है, जो भी रिवर्स प्रॉक्सी का होस्ट है, तो इसके ऊपर इसको क्या करोगे आप, रिवर्स प्रॉक्सी करोगे, राइट। इनफैक्ट सॉरी, यहाँ पर आप ये नहीं करोगे बिकॉज आपको डायरेक्ट कंटेनर नेम ही मिल गया, तो आप इसको डायरेक्ट पोर्ट 80 पे ही रिवर्स प्रॉक्सी कर दो। तो अभी मैं क्या एग्जाम्पशन ले रहा हूँ कि अगर आप किसी भी कंटेनर के ऊपर रिवर्स प्रॉक्सी करोगे, बाय डिफॉल्ट आई विल गो टू पोर्ट 80 ऑफ योर कंटेनर। मतलब टेक्निकली मुझे यूज़र को देना चाहिए ये चीज़ कि मैं आपके किसी भी कंटेनर के किसी भी पोर्ट पे रिवर्स प्रॉक्सी कर पाऊँ, बट अभी के लिए मैं उसको एक रिस्ट्रिक्शन में डाल रहा हूँ कि पोर्ट 80 पे ही जाएगा, तो आपके कंटेनर के पोर्ट 80 पे। एंड ये काम क्यों करेगा, बिकॉज हम सारे सेम नेटवर्क के ऊपर है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक प्रॉक्सी ऐप बन गया, दैट्स इट। तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉक्सी ऐप को लिसन कर दो, ठीक है। प्रॉक्सी ऐप भाई तुम भी एक काम करो, लिसन करो पोर्ट 80 के ही ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ, एंड सेम console डॉट लॉग दैट रिवर्स प्रॉक्सी इज रनिंग ऑन पोर्ट 80। ये तो हमेशा 80 पे ही चलेगी, पोर्ट 80, दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, डॉकर फाइल में चलते हैं, सॉरी डॉकर कंपोज में चलते हैं, अपना पोर्ट 80 भी हमें क्या कर लो, अपना पोर्ट 80 भी एक्सपोज कर लो। हो गया जी पोर्ट 80, दैट्स इट। डॉकर बिल्ड भैया दोबारा आओ, ठीक है, और डॉकर अप कर दो। नाउ यू हैव टू थिंग्स रनिंग, राइट माय फ्रेंड, यू हैव टू थिंग्स रनिंग। इसको डिलीट करो। अब हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैं यहाँ पे एक इंजनिक सर्वर चलाने वाला हूँ, सेंड किया, मेरे को वापस क्या मिला, क्लेवर बॉस डॉट लोकल होस्ट, कॉपी। अगर मैं अपने ब्राउजर के अंदर जाके क्लेवर होस्ट डॉट लोकल होस्ट करता हूँ, तो यू कैन सी माई इंजनिक्स इज रनिंग, माई इंजनिक्स सर्वर इज रनिंग, और ये रिवर्स प्रॉक्सी हो रहा है। अगर आप इसकी रिक्वेस्ट देखोगे दैट वो कहाँ से आ रही है, तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। नेटवर्क में जाते हैं, ओके, एंड फेच में चलते हैं, रिफ्रेश एंड ऑल, तो यू कैन सी आई एम डूइंग क्लेवर बोस डॉट लोकल होस्ट। ये रिक्वेस्ट आपके रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर में जा रही है, वो उसमें से सिर्फ क्लेवर होस्ट को उठा रहा है और आपके एप्रोप्रिएट कंटेनर पे उसको रिवर्स प्रॉक्सी कर रहा है। अब एक काम करते हैं, अपाचे चलाते हैं, ठीक है। एक HTTPD डॉकर का मैं वो देखता हूँ,
हाँ, HTTPD चलाते हैं, ठीक है? तो इसकी इमेज का नाम है HTTPD, एक और चलाते हैं। तो आई विल कॉल इट एज़ HTTPD। सेंड। आई थिंक यहाँ पे वो क्रैश ना कर जाए बिकॉज़ वो इमेज पुल होने में ना टाइम लगता है। डेप्रिकेटेड एरर, एक सेकंड, कंट्रोल सी वापस चलाते हैं, ठीक है? सॉरी, डॉकर कंपोज हाइफन हाइफन बिल्ड। ओके, लेट्स जस्ट डू इट अगेन। या यू कैन सी चार्मिंग वाइल्स, कुछ भी रैंडम नेम हमें डॉकर दे रहा है, चार्मिंग वाइल्स। अब अगर मैं यहाँ पे चार्मिंग वाइल्स को ओपन करता हूँ तो यू कैन सी आई एम गेटिंग एन HTTPD, मतलब HTTPD ऐसा रिस्पॉन्स देता है, इट वर्क्स। एंड यू कैन सी इंटरनेक्स। तो अब मैं खुद के कंटेनर स्पिन कर पा रहा हूँ एंड मैं खुद की रिवर्स प्रॉक्सी से बाय डायनामिक डोमेन नेम मैं उनको रिवर्स प्रॉक्सी कर पा रहा हूँ। दिस वॉज योर एप्लीकेशन, राइट? दिस इज द होल पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन। अब हमें करना क्या है, इस एप्लीकेशन का ना हमको एक छोटा सा UI भी चाहिए। वी नीड अ UI। और UI मैं कभी भी हाथ से नहीं बनाता हूँ, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ AI से बनवाते हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ पब्लिक फोल्डर, ठीक है, एक पब्लिक फोल्डर। तो इसके अंदर एक index.html फाइल होगा। अब ये index.html फाइल जो है वो कैसे सर्व करेंगे, हमारे मैनेजमेंट API से सर्व कर सकते हैं। सो इफ आई गो बैक टू माई सर्वर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पहले कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है हमें, इंपोर्ट करना है पाथ मॉड्यूल फ्रॉम नोड पाथ। सो मैं यहाँ पर एक स्पेशल मिडलवेयर लगा सकता हूँ मैनेजमेंट API के ऊपर, दैट इज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पाथ डॉट रिजॉल्व डॉट स्लैश पब्लिक फोल्डर, दैट्स इट, ठीक है? अब मुझे इस वाले की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स को सर्व कर लेगा। तो अब अगर हम वापस से बिल्ड करते हैं, और अगर मैं लोकल होस्ट सिर्फ 8080 ओपन करता हूँ, तो आई शुड बेसिकली सी माई HTML फाइल, मेरे को दिखना चाहिए था बट मुझे नहीं दिखा। वो मुझे क्यों नहीं दिखा, अब हम डीबग करेंगे उसको। एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, यस। ओके, आई गॉट द एरर बिकॉज मैंने पब्लिक डायरेक्टरी को हमारे डॉकर के अंदर कॉपी ही नहीं करा। द बिगेस्ट मिस्टेक। तो आपको क्या करना है, आपको वो वॉल्यूम भी तो माउंट करना पड़ेगा ना, पब्लिक इज नॉट माउंटेड, माय बैड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डॉट स्लैश पब्लिक फोल्डर है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक के अंदर माउंट करना पड़ेगा, राइट? पब्लिक। सो एक काम करते हैं, लेट्स टेस्ट इट आउट, सो लेट्स बिल्ड इट। तो पब्लिक फोल्डर को मुझे माउंट करना है, ओ इनवैलिड माउंट पाथ, सॉरी। लेट्स ट्राई इट अगेन। या, तो नाउ प्रोबेबली इट शुड वर्क। या नाउ यू कैन सी डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो नाउ इट इज वर्किंग। अब हम अपनी AI को ऑन करेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से टू AI इज ना, तो हम इसको इंडेक्स फाइल दे देंगे, और मैं इसको अपनी वो दे दूंगा, दैट इज द server.js फाइल, ठीक है? तो हम इसको बोलेंगे बिल्ड अ डार्क मोड UI फॉर द स्लैश कंटेनर राउट। ओके, एंटर। तो हमने इसको कर दिया कि यार जो स्लैश कंटेनर का राउट है, बिकॉज अभी हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, आई विल बेसिकली गेट अ स्मॉल UI ऑन टॉप ऑफ इट, दैट इज रियली रिक्वायर्ड। सो आई विल बिल्ड अ पॉलिश डार्क UI, दैट्स ग्रेट। ठीक है, वेट करते हैं। तो लेट मी जस्ट ओपन द इंडेक्स फाइल। ठीक है, अभी हमारी इंडेक्स फाइल बिल्कुल खाली है, यू कैन सी देयर इज नथिंग, एंड जस्ट वेटिंग फॉर दिस थिंग। देखते हैं क्या कोड कर रहा है, दिखा भी नहीं रहा है। ओके, आई गॉट समथिंग, दैट्स ग्रेट। रिफ्रेश करें। ओह नाइस, रियली नाइस, राइट? यू कैन सी हमें हमारे पास ये UI है। तो लेट्स से मेरे को एक Nginx का सर्वर रन करना है, तो आई कैन जस्ट से Nginx लेटेस्ट। अभी यू कैन सी आई हैव हाउ मेनी कंटेनर्स रनिंग, मेरे पास 2 कंटेनर्स रन कर रहे हैं। सो लेट्स से डिप्लॉय कंटेनर, जैसे मैंने डिप्लॉय किया, यू कैन सी मेरा कंटेनर डिप्लॉय हो गया, एंड यू कैन सी यस वो बन गया कंटेनर। अब अगर मुझे इस कंटेनर को एक्सेस करना है, आई कैन क्लिक एंड एक्सेस दिस कंटेनर फ्रॉम हियर। सिमिलरली अगर आपको कोई और एक और इंजन चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन डिप्लॉय, यू कैन सी आपको एक और डिप्लॉय इंजन मिल गया, राइट? अगर आपको लेट्स से कोई और चाहिए, मे बी कैडी चाहिए, आपको कैडी करना है, ठीक है, तो आप कैडी भी कर सकते हो। सो कैडी चाहिए, मैंने बोला कैडी लेटेस्ट और डिप्लॉय, लो जी कैडी बन गया, क्लिक करके देखो कैडी इज रनिंग। तो यू कैन जस्ट यूज योर ओन डिप्लॉय इंजन टू डिप्लॉय एनीथिंग। तो अगर आप देख पा रहे हो, तो हमने खुद का एक बहुत ही मिनिमल डिप्लॉय इंजन बनाया है। दिस इज माई डिप्लॉय इंजन, ओके। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमें इसको टेक्निकली होस्ट करना है कहीं पे। आई रियली वॉन्ट टू टेक इट लाइव। सो इसको अगर हमें लाइव लेकर जाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक VPS प्लान। यू नीड अ बेयर मेटल मशीन काइंड ऑफ अ थिंग। आपको एक VM चाहिए, एक वर्चुअल मशीन चाहिए खुद की, राइट? तो वर्चुअल मशीन्स के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ होस्टिंगर। तो उसके लिए आप जा सकते हो piyush garg डॉट ऑनलाइन
सो अब मुझे इस पूरे एप्लीकेशन को करना है होस्ट, राइट? यू कैन सी मेरा जो डिप्लॉय इंजन है वो बन चुका है। अब इसको अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हो तो उसके लिए आपको चाहिए होगी एक वर्चुअल मशीन। यू नीड अ वीपीएस, यू नीड अ डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन जिसके ऊपर हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी वर्चुअल मशीन, बट फॉर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गो विद होस्ट इंगर। ओके, सो होस्ट इंगर के अंदर अगर आपको जाना है, यू कैन गो ऑन piyushgarg.pro/होस्ट इंगर के ऊपर आप जा सकते हो। एंड बिकॉज होस्टिंगर हमारे पार्टनर हैं तो वो हमें अच्छे डिस्काउंट्स देते हैं। सो ओके, सो आई जस्ट टेल यू द डिस्काउंट्स। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक KVM 2 प्लान ले सकते हैं। तो 2 CPU 8 GB रैम इज़ मोर देन इनफ। तो लेट्स चूज द प्लान। और जैसे ही हम इस प्लान के अंदर आएंगे तो दिस इज द चेकआउट पेज दैट यू आर गोइंग टू सी। अब नाउ लेट मी शो यू द प्राइसिंग, इट इज डर्ट चीप। अगर आप सिर्फ 1 मंथ का प्लान लेते हैं तो इट्स जस्ट लाइक 1300 रुपीज़। बट आई वुड रिकमेंड यू कि गो विद अ 12 और 24 मंथ प्लान, बिकॉज आप एक डेवलपर हो, आप आए दिन कुछ ना कुछ बिल्ड करते रहोगे एंड आपको एक अच्छा VPS मिल जाएगा फॉर 24 मंथ्स लाइक 2 years। एंड आप इसके ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस भी डिप्लॉय कर सकते हो। प्लस यू आर गेटिंग 1 year ऑफ फ्री डोमेन। ओके, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आप इसके ऊपर एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, दैट इज Piyush 15 इफ यू आर गोइंग विद अ 24 मंथ प्लान, जो आपको एडिशनल 15% ऑफ देगा। या फिर अगर आप 12 मंथ प्लान के लिए जा रहे हो तो यू कैन यूज एडिशनल कूपन कोड दैट इज Piyush 10, जो आपको एडिशनल 10% ऑफ देगा। बट इफ यू आर गोइंग विद अ 1 मंथ प्लान देन देर इज नो ऑफ, बट आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 12 और 24। ओके, देन यू कैन सी हमें यहाँ पर सर्वर लोकेशन चूज करना है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ सर्वर लोकेशंस बट मुंबई इज वर्किंग बेस्ट फॉर मी। एंड देन यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो उबुंटू। बट आप यहाँ पर और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट एप्लीकेशन होस्टिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे डॉकर एप्लीकेशंस को डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पे प्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उबुंटू। एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द कंटिन्यू। मैं ये स्टेप नहीं करूँगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक KVM प्लान परचेज किया हुआ है, बट दिस इज हाउ यू परचेज इट। सो लेट मी गो टू माई होस्टिंगर अकाउंट। तो मेरे होस्टिंगर में चलते हैं। तो होस्टिंगर के अंदर हम आ चुके हैं। यू कैन सी आई ऑलरेडी हैव 1 VPS रनिंग। ओके, सो अगर हम इस VPS के अंदर चलते हैं, मैनेज के अंदर, सो यू कैन सी ये मैंने अभी जस्ट रीसेट किया है, दैट इज उबुंटू रनिंग। अब हम इसके टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे आप इसको टर्मिनल करोगे, यू हैव फुल एक्सेस टू द SSH, यू हैव फुल एक्सेस टू द वेब बेस्ड टर्मिनल। तो आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड यू हैव डायरेक्ट रूट एक्सेस। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कमांड रन करते हैं APT अपडेट। ओके, सो लेट्स जस्ट डू ऑल द पैकेजेस अपडेट कर लेते हैं एक बार हम। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट मुझे मेरा जो कोड है वो यहाँ पर लेकर आना है। तो मेरा जो कोड है वो यहाँ पर कैसे आएगा, दिस इज़ वन प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज़ हमें यहाँ पर डॉकर भी तो इंस्टॉल करना है, बिकॉज इस मशीन में डॉकर ही एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? सो ठीक है, दैट्स ओके, वेरी सिंपल थिंग टू डू। तो पहले तो हम अपना जो कोड है वो गिटहब पे पुश कर देते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट गो ऑन टू द github.com। एंड यहाँ पर हम चलते हैं मेरी रिपॉजिटरीज के अंदर, और यहाँ पर हम करेंगे एक न्यू रिपॉजिटरी। तो इस रिपॉजिटरी का हम नाम देते हैं, दैट इज डिप्लॉय इंजन। ओके, डिप्लॉय इंजन हम इसको नाम देते हैं, पब्लिक रखेंगे, क्रिएट अ रिपॉजिटरी। तो मैंने एक डिप्लॉय इंजन रिपॉजिटरी क्रिएट कर ली है। नाउ आई कैन जस्ट कॉपी द URL। तो हमारे एप्लीकेशन में चलते हैं वापस, एंड कंट्रोल C, क्विट, गिट इनिट, हो गया। npx, ठीक है, यहाँ पे हम एक कमांड करेंगे npx git ignore node। जस्ट लाइक शी यूज टू इग्नोर यू, वैसे ही हमें यहाँ पे गेट इग्नोर करना है। फिर हम यहाँ पे करेंगे गेट एड डॉट गेट कमिट -m इनिशियल कमिट। ओके, इनिशियल कमिट, हमने गेट इग्नोर बना ली है ना फाइल। हाँ, गेट इग्नोर देखो ऑटोमेटिक बन गई है। एंड ऑल ऑफ योर थिंग्स आर हियर, दैट्स ग्रेट। गेट कमिट कर लेते हैं, हमारा रिमोट ऐड कर लेते हैं, एंड गेट पुश कर देंगे हमारे अपस्ट्रीम मेन के ऊपर, दैट्स इट। तो जैसे ही हमने ये किया, अब अगर आप नोटिस करोगे, लेट मी जस्ट क्लोज दिस विंडो। तो अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे, यू आर गोइंग टू नोटिस दैट यू हैव अ डिप्लॉय इंजन डिप्लॉय, मतलब पुश कर दिया गिटहब के ऊपर। अब हम इसी को क्लोन कर सकते हैं हमारी मशीन के अंदर। पहले तो गिट क्लोन दिस थिंग, तो डिप्लॉय इंजन क्लोन हो जाएगा। मीनवाइल मुझे अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल करना है। तो सर्च करेंगे हम यहाँ पे डॉकर उबुंटू, एंटर, एंड यू हैव टू गो ऑन दिस लिंक। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कमांड्स हैं, इसको समझने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट। तो सी, कॉपी पेस्ट। ओके, वन थिंग, ये कोई भी पुराने पैकेजेस को रिमूव करता है। देन दिस इज द मेन कमांड, ठीक है, जो थोड़ा टाइम लेगी। सो यू कैन सी इट इज रनिंग, तो लेट इट रन। एंड मीन वाइल, एंड देन दिस इज द फाइनल कमांड जो आपके डॉकर को इंस्टॉल कर देगी। तो दिस, देन वी आर गोइंग टू से येस एंड एंटर, एंड आप इससे क्या होगा, आपका जो डॉकर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो यू कैन जस्ट वेरीफाई इट। तो डॉकर को होने देते हैं इंस्टॉल हमारी मशीन के ऊपर।
एंड अगर आप इस कमांड को रन करोगे, यू कैन सी यस द डॉकर इज अप एंड रनिंग। क्यू दबा देते हैं, ठीक है। एंड या, सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट सी डी इनटू जो अभी हमने डिप्लॉय इंजन यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, sudo docker compose अप हाइफन डी एंटर करते हैं। तो यू कैन सी उसने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया मेरे मेरे सर्वर्स को। सो आई जस्ट हैव टू वेट फॉर अ वाइल हियर। ओके, सो यू कैन सी एवरीथिंग इज रनिंग। अगर मैं यहाँ पे डॉकर पी एस करता हूँ तो यू कैन सी मेरा डॉकर इंजन इज अप एंड रनिंग। पोर्ट 80 भी चल रहा है, पोर्ट 8080 भी चल रहा है। दैट मीन्स अगर मेरे को जो डोमेन मिला है, अगर हम हमारा डोमेन देखते हैं, तो लेट मी जस्ट गो ऑन टू द डोमेन मैनेजर। तो बाय डिफॉल्ट आपको पहले तो एक डोमेन तो मिलता ही मिलता है। इफ़ यू सी ना, आपको ये वाला डोमेन मिलता है। दिस इज़ लाइक माई कस्टम डोमेन जो होस्टिंगर देता है। तो इस पे अगर आप देखोगे मेरा प्रोबेबली डॉकर, ओके अभी इस पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही है फॉर सम रीजंस। लेट मी जस्ट सी। ओके, यू कैन सी इट इज़ नाउ वर्किंग एक्चुअली। तो अगर आप देख सकते हो एकदम से, मतलब आई डेंट चेंज एनीथिंग बट इट स्टार्टेड वर्किंग। तो पोर्ट 8080 पे नाउ यू कैन सी इट इज़ अप एंड रनिंग। नाइस। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो लेट्स ट्राई विद इंजनक्स। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम में क्रैश कर सकता है, मे बी। जस्ट क्लिक ऑन डिप्लॉय। फर्स्ट टाइम में क्रैश करेगा बिकॉज वो ना टाइम लेता है। इमेजेस आर टेकिंग सम टाइम टू गेट द कंटेनर। ठीक है, दैट्स कंप्लीटली ओके। इसको वापस से बिल्ड पे लगाते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा बग है जिसको हम अभी फिक्स करेंगे। डिप्लॉय, अभी देखना डिप्लॉय हो जाएगा। ओह नहीं हुआ, क्यों? नो सच इमेज इंजनक्स लेटेस्ट। एक काम करते हैं, खुद से एक बार ना यहाँ पे पुल कर लेते हैं, डॉकर पुल इंजनक्स। है तो है इंजनक्स। ओके, ये देखते हैं कहाँ से पुल कर रहा है। ये कुछ ना गलत जगह से पुल कर रहा है। अभी हो जाएगा डिप्लॉय। यू कैन सी डिप्लॉय हो रहा है। बट नाउ हेयर इज़ द मेन प्रॉब्लम, मुझे वो लोकल होस्ट पे नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे प्रॉब्लम देख पा रहे हो, मुझे वो लोकल होस्ट पे नहीं चाहिए। टेक्निकली मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे ही डोमेन पे चाहिए वो, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नेम को, लेट्स गिव इट अ शॉट कि अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ एंड आई रिमूव द 8080, तो क्या मेरे को वो इंजन एक्सपोर्ट पे लेकर जाता है? यस। तो यू कैन सी ये इंजन एक्सपोर्ट पे आ गया। ठीक है, सिमिलरली दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, अगर हम यहाँ पर वापस आते हैं तो लेट मी जस्ट कम बैक एंड डू अ कैडी। अब कैडी में भी वो फटेगा, तो एक बार हम एक काम करते हैं, कैडी को खुद से पुल कर लेते हैं। डॉकर पुल कैडी। ओके, सो डॉकर पुल कैडी एंड डॉकर पुलिंग कंप्लीटेड एंड डॉकर कंपोज बिल्ड। अब एक काम करते हैं, कैडी को डिप्लॉय करते हैं। तो कैडी डिप्लॉय प्रिंसेस इजीली कुछ करके आया। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंसेस इजीली एंटर करूंगा तो मुझे प्रॉबेबली यहाँ पे कैडी दिखना चाहिए। इफ एवरीथिंग इज राइट, यू कैन सी आई कैन सी द कैडी। अब हमारे कोड बेस में ना एक प्रॉब्लम है दैट द डॉकर पुल इज नॉट वर्किंग करेक्टली, है ना। तो एआई की हेल्प लेते हैं दैट व्हाई दिस डॉकर पुल इज नॉट वर्किंग करेक्टली। तो डॉकर पुल is not waiting actually for image being pulled fully. ओके, तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो देखते हैं इफ मोस्ट प्रोबेबली जो ये पुल है ये क्या दे रहा है, हमें स्ट्रीम दे रहा है। अगर आप देखोगे आउटपुट में स्ट्रीम देता है, तो मुझे लगता है हमें स्ट्रीम के ऊपर लिसन करना चाहिए, स्ट्रीम डॉट ऑन डेटा कंप्लीट समथिंग लाइक दैट। शायद ये एरर कॉल बैक जल्दी रन कर जाता है। आई थिंक दिस फंक्शन हैज़ अ प्रॉब्लम जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओके, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ओके, मैंने यहाँ पे तो कुछ गलती नहीं की ना। एग्जिस्टिंग इमेज को हमने ट्रू कर दिया बिकॉज मुझे वो इमेज मिल गई एंड ब्रेक कर दिया। हाँ ठीक है। सी वो स्ट्रीम को फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, डॉकर डॉट मॉडर्न डॉट फॉलो प्रोग्रेस स्ट्रीम अगर डन होता है। तो मेरे को पता था कि इस फंक्शन में कुछ तो हम प्रॉब्लमैटिक कर रहे हैं। तो डॉकर, तो ये क्या करता है, पहले डॉकर पुल करो, जो स्ट्रीम आएगी यू हैव टू लिसन ऑन दैट स्ट्रीम। ओके, प्रिटी गुड एक्चुअली। ओके, सो अब अगर हम देखते हैं डॉकर इमेज, नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो हम एक काम करते हैं, इस कोड को पहले पुश कर देते हैं। अब हर चीज़ सही से काम करेगी। वी डोंट हैव टू डू द मैनुअल पुशिंग ऑफ द दिस थिंग। ठीक है, सो वापस चलते हैं और हमारा कहाँ पे चल रहा है होस्टिंगर। सो कंट्रोल सी स्टॉप्ड, गिट पुल कर लो। ठीक है, एंड वापस से रीबिल्ड कर दो। एंड नाउ यू कैन सी आर डिप्लॉय इंजन इज अप एंड रनिंग। तो लेट्स से मेरे को एक इंजन का कंटेनर चाहिए, तो आई जस्ट से इंजन डिप्लॉय द कंटेनर। ये मेरे को मिल गया। अब अगर मेरे को बेसिकली एक
मिल चुका है कंटेनर। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे जाके रन करेंगे तो यू कैन सी माय इंजनिक्स इज अप एंड रनिंग। तो अभी आपको इंजनिक्स दिखेगा, यू कैन सी इंजनिक्स इज अप एंड रनिंग। सिमिलरली खुद ब खुद सब डोमेन्स बन रहे हैं, यू कैन सी दैट। ओके, अगर मेरे को एक एच टी टी पी चाहिए, एच टी टी पी डी, दैट्स एन अपाचे डिप्लॉय कंटेनर, वो पहले इमेज को खुद ब खुद पुल करेगा मेरे सर्वर पे, एंड देन इट इज गोइंग टू गिव मी अ डायनामिक यूआरएल। ओके, सो यू कैन सी डायनामिक यूआरएल आया। सो इफ आई जस्ट टेस्ट दिस यूआरएल, तो इट शुड बी बेसिकली एन अपाचे जिसमें इट वर्क्स लिखा आता है, बड़ा बड़ा, छोटा छोटा लिखा आता है इट वर्क्स। एंड सिमिलरली मैं कैडी को भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। लो जी, कैडी डिप्लॉय करें, हो गया डिप्लॉय, ये आपका सब डोमेन बन के आ गया। तो कैडी भी आ गया। अब बिकॉज मुझे पता है मेरे होस्ट का नाम क्या है, यू कैन सी इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल डाल देते हैं। तो यू रिमेंबर हमने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया था, रिवर्स प्रॉक्सी होस्ट, है ना, रिवर्स प्रॉक्सी होस्ट। तो यहाँ पे जाके ना इसको अपडेट करते हैं। तो कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट। ओके, एंड इसके अंदर हमें क्या डालना है, रिवर्स प्रॉक्सी होस्ट। सो रिवर्स प्रॉक्सी होस्ट, आई फील दिस इज करेक्ट। ठीक है, इज दिस करेक्ट, बिकॉज ई एन वी होता है या इन्वायरमेंट, आई फील इन्वायरमेंट ही होता है। तो हम प्रॉबेबली कुछ गलती नहीं कर रहे हो यहाँ पे। ओके, इक्वल्स टू डालना था, डन, नाइस। तो इसको भी हम वापस पुश कर देते हैं। ठीक है, तो कमिट चेंज, दैट्स इट। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वापस चलते हैं हमारे सर्वर के ऊपर। तो कंट्रोल सी, ठीक है, रिफ्रेश। सो यहाँ पे हम करेंगे डॉकर पुल, सॉरी गिट पुल एंड डॉकर बिल्ड, नाइस। सो यू कैन सी हमारा सर्वर इज अप एंड रनिंग। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं, डॉकर ये है हमारा। सो यू कैन सी हमारा डिप्लॉय इंजन इज रनिंग। तो एक काम करते हैं, इंजनिक्स को डिप्लॉय करके देखते हैं। डिप्लॉय करो भाई इंजनिक्स को, हो गया डिप्लॉय, ये लो जी यूआरएल मिल गया। क्या इंजनिक्स चल रहा है यहाँ पे सच में? लेट्स वेट, यस इंजनिक्स चल रहा है। एक और इंजनिक्स चाहिए मेरे को, ठीक है, क्लिक, अलग इंजनिक्स मिलेगा, सी एक और यूआरएल बन गया। लेट्स गो हियर, यहाँ पे भी इंजनिक्स चल रहा होगा, लेट्स वेट, इंजनिक्स चल रहा है। मुझे ना कैडी चाहिए, मुझे कैडी का एक कंटेनर दो, डिप्लॉय, लो जी एक डायनामिक यूआरएल, सी हाउ फास्ट इट इज, राइट। तो अब मेरे को एक कैडी का मिल गया, मुझे एक और कैडी का कंटेनर चाहिए, लो जी एक और कैडी ले लो, जितने मर्जी ले लो, हमारे पास जगह ही जगह है, राइट। तो कैडी मिल गया। क्या हुआ, एक एच टी टी पी डी चाहिए, ये लो एच टी टी पी डी ले लो, कौन सी बड़ी बात है, लो जी एच टी टी पी डी भी मिल गया। तो आप अपने कस्टम इमेजेस भी यहाँ पे डाल सकते हो, एंड इट जस्ट कीप्स ऑन डिप्लॉइंग, एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन डिप्लॉय इंजन ऑन टॉप ऑफ डॉकर। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा सा ये वीडियो हैवी जाता है बिकॉज इसमें डॉकर के कॉन्सेप्ट्स बहुत यूज़ में आते हैं। सो जस्ट इन केस यू वांट टू मास्टर डॉकर, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू सी होस्टिंगर एंड इफ़ यू वांट टू गेट योर ओन वीपीएस, तो उसके भी जो आपको कूपन कोड्स एंड लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड वीडियो कैसा लगा आप मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।